बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूँ जवान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे रिमेनिंग 4 थीम्स रह गए थे पॉजिटिव साइकोलॉजी के, उनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है पीपल नीड पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप, स्ट्रेंथ एंड विचूज आर इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस आर स्टिल इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी पीपल नीड पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो हमारे पास एजम्पशन पाई जाती थी वो ये थी कि लोग जो हैं वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को इसलिए जो है वो रखते हैं या इसलिए रखते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को पूरा कर सकें। वेल बींग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आई तो उसने वेल बींग को कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि जो पॉजिटिव रिलेशनशिप होते हैं या पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं उसकी वजह से आपकी जो वेल बींग है वो हाई हो जाती है। आप एक गुड वेल बींग का एक्सपीरियंस करते हैं। आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग, आपकी इमोशनल वेलबींग और आपकी सोशल वेलबींग्स, अगर आपके पॉजिटिव रिलेशनशिप्स हैं, सोशल रिलेशनशिप्स हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक गुड हालत में आपको मिलेंगी। आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे, एक अच्छी हालत में एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे एक्सपीरियंस करोगे। तो अगर आपके पास जो है वो सोशल रिलेशनशिप्स पाए जाते हैं, कौन से सोशल रिलेशनशिप्स? अगर आपके पास पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप पाए जाते हैं। जैसे कि अरस्तु ने कहा था ना कि हम लोग जो हैं वो एक सोशल एनिमल्स हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि हम एक दूसरे की नीड्स को पूरा कर रहे होते हैं। अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत होती है, चाहे वो बायोलॉजिकल नीड्स हो, चाहे वो आपके पास कोई सोशल नीड हो या कोई और ज़रूरत हो। लेकिन पॉजिटिव साइकोलॉजी का कहना था कि लोग जो होते हैं वो उनको पॉजिटिव सोशल रिलेशनशिप कायम करने चाहिए, क्योंकि उनकी उसकी वजह से उनकी जो वेलबींग होती है वो एलिवेट होती है या फिर वो बेटर हो जाती है, और इंसान जो है एक बेटर साइकोलॉजिकल वेलबींग, बेटर इमोशनल वेलबींग और बेटर जो है वो सोशल वेलबींग का जो है वो एक्सपीरियंस करता है। और इसके अलावा आपके पास आ जाता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी लाइक अदर स्कूल ऑफ थॉट इज बिगनिंग टू एक्सप्लोर क्रॉस कल्चर कंपैरिजन दैट एनहांस अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ जाती है कि क्रिस्टोफर का कहना था, क्रिस्टोफर पीटरसन एक साइकोलॉजिस्ट था, 2006 में उसने कहा कि अदर पीपल्स जो हैं वो मैटर करते हैं। ये नहीं है कि दूसरे लोग जो है वो सिर्फ ज़रूरत के तहत ही आपके साथ जुड़े हों, और जो जिनकी से आपकी कोई ज़रूरत या नीड जो है वो पूरी नहीं हो रही और उनसे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनसे आपका कोई तलब नहीं है, तो दूसरे लोग जो है वो मैटर करते हैं। दूसरे लोग जो हैं आपके पास जो है वो आपकी लाइफ में मैटर करते हैं। किस तरह से मैटर करते हैं? अगर दूसरे लोग आपके पास क्रॉस कल्चर आप स्टडीज़ करते हैं। क्रॉस कल्चर स्टडीज़ कैसे? कि अगर आपका कल्चर है, एक कल्चर आपका है और एक कल्चर दूसरा ले लेते हैं, तो आपके पास एक पंजाबी कल्चर ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं जी आपके पास एक पेशावर के लोग ले लेते हैं। इन दोनों का जो कल्चर है, इन दोनों की जो हैबिट्स हैं वो सारी चेंज हैं। इन दोनों की जो नेचर है उनके इन्वायरमेंट के अंदर वो चेंज है। इन दोनों के जो नर्चर है वो भी चेंज है। इन दोनों का जो है आपके पास, इन दोनों के नज़दीक जो है वो गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट चेंज है, ठीक है। इन दोनों के नज़दीक जो है वो वर्चू का कॉन्सेप्ट चेंज है। इन दोनों के दरमियान जो वो स्ट्रेंथ्स का कॉन्सेप्ट चेंज है। इन दोनों के दरमियान जो बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों की डेवलपमेंट करनी है, वो दोनों चेंज है। तो आपने क्या करना है? अगर आप पंजाबी हैं तो आप क्या करेंगे? पेशावर के लोगों की जो है वो कल्चर की स्टडी करेंगे। आप पेशावर के लोगों के बारे में फ़ेमस है कि वो लोग बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं। वो लोग बहुत ही मतलब मेहमान नवाजी करने के बाद एक हैप्पीनेस फील करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? एक गुड क्वालिटी आ गई है उन लोगों की, कि उनके नज़दीक जो हैप्पीनेस है, यहाँ पे क्या है कि हैप्पीनेस वो कब फील कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हम मेहमानों की जब हतर तवाज़ो करते हैं, ठीक है, उनको जो है हम मेहमान नवाज़ी करते हैं अच्छे से, तो हम हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। तो उनके नज़दीक हैप्पीनेस और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि उनके नज़दीक हैप्पीनेस क्या है? कि मेहमान नवाज़ी करना। तो आप पंजाबी हैं तो आपने उनकी कल्चर को जब स्टडी किया, आपको पता चला कि उनके नज़दीक हैप्पीनेस का ये मीनिंग है। उनके नज़दीक जो है वो वर्चूज़ क्या कहलाती हैं, उनके नज़दीक जो है वो गुड लाइफ़ का मीनिंग क्या है, वो अपने बच्चों को कैसे सिखा रहे हैं कि आपने गुड लाइफ़ कैसे गुजारनी है, वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि उनके नज़दीक स्ट्रेंथ क्या है। तो आप इन चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे अपने कल्चर के साथ। जब अपने कल्चर के साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे कि इनके नज़दीक ज़्यादा गुड अच्छी क्वालिटी कौन सी है, अच्छी हैबिट कौन सी है, तो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप जब उन अच्छी क्वालिटीज़ को अडॉप्ट करेंगे, ये नहीं है कि सिर्फ आपने एक कल्चर को स्टडी करना है, डिफरेंट कल्चर्स को भी स्टडी कर सकते हैं और उनके नज़दीक जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, गुड हैबिट्स हैं, उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। जब आप उनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेलबींग भी हाई होगी, ठीक है। आपकी जितनी भी वेलबींग
साइकोलॉजिकल होगी, इमोशनल होगी, सोशल होगी, ये सारी वेलबींग्स जो हैं वो हाई होगी और आप एक अच्छी वेलबींग का जो है एक्सपीरियंस करेंगे। इसके अलावा आप अंडरस्टैंड करेंगे कि दूसरों के नज़दीक या दूसरे लोग जो हैं उनके नज़दीक जो वेलबींग वो क्या है और वो किस तरह की वेलबींग को जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको पता चलता है कि दूसरे लोग किस तरह से लाइफ गुजार रहे हैं, दूसरे लोगों के नज़दीक गुड लाइफ क्या है और आपके नज़दीक गुड लाइफ क्या है। तो हो सकता है आपको ये भी पता चले कि मैं गुड लाइफ जिसको समझ रहा हूँ वो गुड लाइफ नहीं है और दूसरे लोग जिसको गुड लाइफ समझ रहे हैं वो एक गुड लाइफ है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं कि दूसरे दो लोग हैं, उनमें से एक एक्स ले लेते हैं और एक वाई ले लेते हैं। अब एक्स के नज़दीक गुड लाइफ क्या थी कि एक्स के नज़दीक गुड लाइफ ये है कि मैंने पैसा कमाना है, ठीक है, मैंने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो मेरे पास जो है वो हैप्पीनेस आ जाएगी, ये एक गुड लाइफ है, मेरे पास सारी लग्जरीज होंगी, मेरे पास सारी जो है फैसिलिटीज़ अवेल होंगी, गाड़ी होगा, गाड़ी घर नौकर वगैरह सब कुछ होंगे और ये बिजनेस वगैरह सब कुछ होगा। ये इसके नज़दीक हैप्पीनेस है। अब जो वाई है इसके नज़दीक हैप्पीनेस क्या है? इसके नज़दीक हैप्पीनेस है कि मेरे पास अगर रिलेशनशिप्स हैं, मेरे पास अगर मेरी फैमिली है, मेरे पास अगर मेरे जो है वो बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, मेरे पास जो है वो इर्द गिर्द लोग पाए जाने वाले मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरी जो है वो एक माशरे के अंदर रिस्पेक्ट है, मेरे जो है वो माशरे के अंदर एक इज़्ज़त बनी हुई है, तो वो मेरे नज़दीक जो वो हैप्पीनेस है। जब ये बंदा जो है वो एक्स जो है वाई के कल्चर को स्टडी करेगा, ठीक है, वाई के कल्चर के नज़दीक देखेगा कि उसके कल्चर के नज़दीक हैप्पीनेस का मीनिंग क्या है और वो किस तरह से हैप्पीनेस को देखते हैं और उनके नज़दीक कल्चर के अंदर क्या गुड हैबिट्स हैं, तो क्या है कि वो हो सकता है कि वो अपनी फिर लाइफ का कंपैरिजन करे इससे और उसको पता चले कि गुड लाइफ एक्चुअल में होती क्या है और गुड लाइफ हमने गुजारनी कैसे है, हम किस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट करके गुड लाइफ गुजार सकते हैं और कौन सी ऐसी पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम जो है वो अडॉप्ट करके अपनी लाइफ के अंदर जो है वो अपनी लाइफ को गुड लाइफ बना सकते हैं। तो इस क्लास कल्चर जो स्टडी की, इसकी वजह से ये अपने आप को कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन करने के बाद अपनी लाइफ के अंदर जो है वो गुड क्वालिटीज़ अपनाना शुरू कर देगा और उसके नज़दीक भी जो हैप्पीनेस का मीनिंग होता है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक्चुअल मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस है। क्योंकि एक्चुअल जो हैप्पीनेस होती है वो आपको पैसे से, आपको गाड़ी बंगले इन चीज़ों से नहीं मिलती। ये चीज़ें आपकी जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको एलिमिनेट ज़रूर करती हैं, बट आपको हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करती। जो रियल हैप्पीनेस होती है वो किस तरह से आती है हम अपने नेक्स्ट थीम में देखते हैं। तो नेक्स्ट थीम हमारे पास आ जाता है जी, स्ट्रेंथ एंड विर्च्यूज़ आर इंपॉर्टेंट। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि जहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी का नाम आएगा वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ और विर्च्यूज़ का नाम भी सुनने को मिलेगा। जब आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो स्ट्रेंथ और विर्च्यूज़ के बगैर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है साइकोलॉजी के अंदर, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर। इसके बगैर जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो इनकम्प्लीट है, इसके बगैर आप पॉजिटिव साइकोलॉजी को कंप्लीट नहीं समझ सकते, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी कहती है कि एनी डिस्कशन ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द गुड लाइफ, जब आप गुड लाइफ की बात करते हो, आप गुड लाइफ की बात करते हो तो क्या है कि इन मस्ट इनविटेबली टच ऑन विर्च्यूज़, ठीक है, आपने टच करना है विर्च्यूज़ को, वैल्यूज़ को, करेक्टर डेवलपमेंट्स को। अब ये वही चीज़ आ गई जब आपने क्रॉस कल्चर स्टडी की तो वहाँ पे आपने यही चीज़ें नोट की थी कि उनके नज़दीक विर्च्यूज़ क्या है, विर्च्यूज़ क्या हो सकती हैं। विर्च्यूज़ आपके पास बेसिकली, मैं विर्च्यूज़ का अगर बताती चलूँ तो विर्च्यूज़ आपके पास एक कोर एस्पेक्ट होता है। ये कोर एस्पेक्ट्स क्या चीज़ें होती हैं? कोर एस्पेक्ट होता है अगर आपके पास विर्च्यूज़ हैं, ठीक है। अब विर्च्यूज़ बेसिकली बेसिक जो विर्च्यूज़ होती हैं ना वो 6 होती हैं, जिसमें आपके पास आ जाएगा करेज, आ जाएगा विजडम, आ जाएगा आपके पास नॉलेज, आ जाएगा आपके पास जो है वो जस्टिस आ जाता है, टेम्परेंस आ जाता है और ट्रांसेंडेंस आ जाता है। ये जो विर्च्यूज़ होती हैं ये अगर आपके पास हैं, आपके पास एक पूरा कोर मौजूद है आपके पास विर्च्यूज़ का, तो क्या है, आप एक्सपीरियंस करेंगे एक्सीलेंस को। एक्सीलेंस क्या होता है? एक ह्यूमन की एक ऐसी लाइफ की स्टेट होती है जहाँ पे वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है, ठीक है। उसके अंदर दुनिया भर की अच्छी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो क्या कहलाएगा कि वो आउटस्टैंडिंग कहलाएगा, कि ये पर्सन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, इसके अंदर हैप्पीनेस है, ये जो है हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये जो है विजडम भी पाई जाती है, इसके अंदर करेज भी पाई जाती है, इसके अंदर नॉलेज भी है, इसके अंदर जो है वो जस्टिस का फीचर या क्वालिटी भी है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो ट्रांसेंडेंस की क्वालिटी भी है, इसके अलावा इसके अंदर टेम्परेंस भी पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं तो इंसान जो है वो एक आउटस्टैंडिंग
लेवल पर चला जाता है, जिसको हम कहते हैं कि इंसान जो है ह्यूमन जो है वो एक्सीलेंस एक्सपीरियंस कर रहा है। तो वर्चूज़ बेसिकली ये आपके पास होती हैं। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं कि इनके ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले क्या कहते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि अगर आपने गुड लाइफ गुजारनी है तो आपको वर्चूज़ का मस्ट पता होना चाहिए, और आपके अंदर वर्चूज़ होनी भी चाहिए। आपके पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। कल्चर की जो वैल्यू हमने पीछे डिस्कस की कि हर कल्चर की अपनी वैल्यू, गुड कैरेक्टरिस्टिक या गुड क्वालिटीज़ होती हैं, वो होनी चाहिए। कैरेक्टर डेवलपमेंट्स होनी चाहिए कि आपकी जो डेवलपमेंट हुई है और आपने जो डेवलपमेंट आगे करनी है अपनी आने वाली नस्ल की, उसमें आपने कौन सी गुड क्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र करनी है और कौन सी बैड या नेगेटिव इमोशंस को एलिमिनेट करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इन चीज़ों के ऊपर चल कर ही आप एक अच्छी लाइफ को जो है वो गुजार सकते हैं। It is not possible to consider the dimension of an admirable and fulfilling life without introducing discussion of virtues such as honesty, fidelity and courage। ये चीज़ों को आप डिस्कस किए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। जब तक virtues का जिक्र नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो कुछ साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स थे, ये कुछ साइकोलॉजी की डायमेंशंस थी, उन्होंने स्ट्रेंथ्स पे बात ज़रूर की थी, लेकिन उनका जो मेथड था वो साइंटिफिक नहीं था। लेकिन जब पॉजिटिव साइकोलॉजी आई तो इसने एक साइंटिफिक मेथड दिया स्टडी करने का कि हम वर्चूज़ को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से हम इसको लेकर चल सकते हैं ताकि हमारी लाइफ जो है वो एक गुड लाइफ बन जाए, एक हैप्पी लाइफ बन जाए। तो यहाँ पे इसके दो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं कि पॉजिटिव साइकोलॉजी ने इसका एक साइंटिफिक एस्पेक्ट दिया था वर्चूज़ का और स्ट्रेंथ का, और इसके अलावा इस पर बात की थी कि वर्चूज़ के बगैर जो है वो गुड लाइफ जो है वो इनकम्प्लीट होती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इंडिपेंडेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या बात करती है कि जो पॉजिटिव इमोशंस होते हैं और जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये आपस में कोरिलेट नहीं करते, ये आपस में इंडिपेंडेंस होते हैं, ना कि डिपेंडेंट होते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव इमोशन क्या है कि हमें जो है वो एक पेन है, ठीक है, पेन कोई भी फिजियोलॉजिकल पेन ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक नेगेटिव इमोशन है जो कि आपके पास पेन, अब पेन के जाने से आपके पास ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमोशन नहीं आएगा, ठीक है। पॉजिटिव इमोशन क्या है आपके पास, हैप्पीनेस है। पेन के जाने से आप रिलीफ ज़रूर फील करेंगे, आप बेटर ज़रूर फील करेंगे, लेकिन आप हैप्पीनेस फील नहीं करेंगे, ठीक है। हैप्पीनेस कुछ सूरतों में फील करेंगे, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। तो यहाँ पे इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते, और ये इनकी अपनी अपनी अलग स्टेट होती है, अपने अपने अलग प्रेडिक्टर होते हैं। लेकिन बाद में आगे चल के इन्होंने ये भी कहा कि ये समहाउ जो है वो रिलेट करते हैं एक दूसरे से और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, रिलेटिवली जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा इन्होंने बात की कि कुछ इनके प्रेडिक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि सिमिलर होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। अब यहाँ पे क्या मतलब है इसका, सिमिलर का मतलब होता है कि आपके पास जो दो चीज़ें हैं और इन दोनों के जो प्रेडिक्टर होंगे वो सेम होंगे, लेकिन समहाउ वो डिफ़र भी कर रहे होंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल और सिमिलैरिटी में डिफरेंस होता है ना। जैसे सेम चीज़ें क्या है कि दोनों सेम सेम लग रही हैं। अब एक ब्रांड की आपके पास शर्ट है और दूसरे उसी ब्रांड की आपके पास शर्ट की कॉपी है, तो वो दोनों सेम सेम लग रही होंगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगी, कहीं ना कहीं जाके वो डिफरेंस करेगा। हो सकता है वो स्टफ़ में डिफरेंस करें, या फिर हो सकता है वो आपके पास किसी कोई छोटे से डिज़ाइन या इस तरह के इश्यूज़ पे जो है वो डिफ़र करे, लेकिन वो डिफरेंस ज़रूर करेगा। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि जो प्रेडिक्टर्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के, ये सेम तो होते हैं समहाउ, कभी कभी, हर दफ़ा नहीं सेम होते, लेकिन जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते, कहीं ना कहीं जाके वो डिफ़र कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस डिफरेंस कैसे हैं, इनको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आपके पास आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पहले पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जॉबलेस पर्सन है जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और जॉबलेस होना इसके लिए एक नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, जो उसकी लाइफ के अंदर है, ठीक है, एक नेगेटिव इमोशन है उसकी लाइफ के अंदर। अब जब उसको जॉब मिल जाती है, अब उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, उसके ऊपर अच्छा सा प्रेशर है, तो जब उसको जॉब मिल जाती है तो क्या होगा कि क्या नेगेटिव इमोशन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब नेगेटिव इमोशन नहीं रहा कि मैं जॉबलेस हूँ, ये इसका नेगेटिव इमोशन था, लेकिन क्या उसके अंदर ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस आएगी?
नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस नहीं आएगी। वो बेटर फ़ील करेगा कि मुझे जॉब मिल गई है और मैं अब बेटरली अपनी लाइफ़ को जो मैनेज कर सकता हूँ और मैं इस तरह से लेकर आऊँगा, लेकिन हैप्पीनेस नहीं आएगी। हैप्पीनेस इज़ समथिंग एज़ हैप्पीनेस का मतलब ही कुछ और होता है। हैप्पीनेस आपके पास एक पॉजिटिव इमोशंस है और पॉजिटिव इमोशंस को लेकर आना, आपके पास एक उनके प्रेडिक्टर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव इमोशंस। तो यहाँ पे आप बेटर तो फ़ील करेंगे कि आप फाइनेंशियली जो है वो अगर आप किसी पे डिपेंड कर रहे हैं तो आप कहेंगे हम फाइनेंशियली जो है इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन आप जो है वो हैप्पीनेस फ़ील नहीं करेंगे, क्योंकि आगे चल के जॉब के भी आपके पास जो वो एक प्रेशर होता है, आपके पास एक जॉब की भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जॉब की भी आपके पास जो वो एक आपके पास एक रूटीन होती है, वो भी टफ़ होती है। तो आपके पास ये चीज़ें आ सकती हैं कि पॉजिटिव जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो आपके पास कभी भी एलिमिनेट करने पर पॉजिटिव इमोशंस ऑटोमेटिकली नहीं आते आपके अंदर। तो ये चीज़ इनका कहना था कि ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। एंड अदर बेसिक थीम इन पॉजिटिव साइकोलॉजी कंसर्न द रिलेशनशिप बिटवीन पॉजिटिव इमोशन स्टेट एंड वेलबींग। For some time, psychologists assume that if a person could eliminate his or her negative emotions, then positive emotions could automatically take place. लेकिन ऐसा नहीं होता, यही कहना था पॉजिटिव साइकोलॉजी का कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और ये दोनों ये दोनों जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि एक साथ एक्सपीरियंस नहीं करते, एक एलिमिनेट हो जाने से दूसरा आप एक्सपीरियंस नहीं करते, ये बेसिकली इनका कहना था। लेकिन जब आगे चल के इन्होंने कहा कि ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, तो वहाँ पे अगर हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जब आपके पास क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जब रुखसती हो रही थी वेडिंग के ऊपर एक बेटी की, अगर आपके पास अगर उसकी मदर और फादर को देखते हैं तो वहीं पे वो खुश भी होते हैं। क्या है उनके अंदर पॉजिटिव इमोशन है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से जो है वो क्या कह सकते हैं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उन्होंने जो है वो अदा कर दिया, अपने फ़र्ज़ को अदा कर दिया। तो वहाँ पे उनके अंदर एक हैप्पीनेस भी है कि मेरी बेटी की जो है वो शादी हो रही है, वो एक नई लाइफ में जा रही है। और उसके साथ साथ उनके अंदर नेगेटिव इमोशंस भी पाया जाता है कि वो अफ़सुर्दा भी होते हैं उसके जाने पे, और वो मतलब अफ़सुर्दगी फ़ील कर रहे होते हैं ना थोड़ी सी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं कि दोनों इमोशंस जो है वो एक साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं ह्यूमन जो है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन, यानी कि ये रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट भी नहीं होते और कंप्लीटली डिपेंडेंट भी नहीं होते। ये कहना था। जी आगे चल कर कुछ इन्होंने कॉन्सेप्ट्स को चेंज किया था। सबसे पहले उन्होंने यही बात की थी कि ये दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। फिर जहाँ पे ये बात करते हैं कि ये कुछ प्रेडिक्टर्स जो होते हैं इनके वो सेम होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते, वहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे भी ये लोग कहते हैं कि जैसे कुछ प्रेडिक्टर्स क्या हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन है वो नेगेटिव थीम्स, उसकी जो कन्वर्सेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव बेस होती है, वो हमेशा नेगेटिव बात करता है, हमेशा जो चीज़ों में से जो है वो नेगेटिविटी निकालना शुरू कर देता है। कोई भी बात करें, कोई भी आप इशू ले लें, उसमें से एक नेगेटिव प्रॉब्लम को लेकर आता है, चाहे वो हैप्पीनेस की चीज़ें हों, चाहे वो किसी भी खुशी की बात हो, तो उसमें से वो नेगेटिविटी निकाल कर ले आता है। तो ये उसका नेगेटिव इमोशन है। तो अब क्या है कि पर्सन का जो नेगेटिव इमोशन है, अगर वो इस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है तो क्या होगा कि अब एक हैप्पीनेस की बात हो रही है, खुशी की बात हो रही है, तो वो पॉजिटिव इमोशन को फ़ील कर पाएगा। पॉजिटिव इमोशन को फ़ील ही क्यों नहीं कर पा रहा था वो? क्योंकि वो उसकी जो टॉकेटिव थी, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग था वो नेगेटिव था और वो चीज़ों को नेगेटिव बेस पर देख रहा था। अगर वो इस चीज़ को एलिमिनेट कर देगा तो वो पॉजिटिविटी को फ़ील कर पाएगा, पॉजिटिविटी को एक्सपीरियंस कर पाएगा। तो ये चीज़ बेसिकली कहना था कि कुछ प्रेडिक्टर्स जो होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन आइडेंटिकल नहीं होते। अब ये इनका जो प्रेडिक्टर है वो सेम है, इन्होंने क्या किया कि एलिमिनेट कर दिया नेगेटिव थिंकिंग को, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। अब नेगेटिव थिंकिंग को उसने एलिमिनेट तो कर लिया है, लेकिन हो सकता है कि कुछ पर्सन ऐसे हो कि जो अपने अंदर पॉजिटिविटी ना लेकर आते हो, न्यूट्रल रह रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि सम वर्ड उसने जितनी नेगेटिविटी को एलिमिनेट किया है उतनी पॉजिटिविटी नहीं लेकर आया। तो ये चीज़ें आपके पास डिफ़र कर सकती हैं। बेसिकली आपके पास इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर है और आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस भी हैं, तो नेगेटिव को एलिमिनेट करने से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव इमोशंस नहीं आ जाते। पॉजिटिव इमोशंस एक उनके अलग प्रेडिक्टर्स होते हैं, उनको लेकर आने के लिए आप एक अलग प्रेडिक्टर को यूज़ करते हैं। उनके लिए आपके पास लाइफ की एक अलग जो है वो थीम होती है, एक अलग जो है वो होती है, आपके पास एक स्टेट होती है जिसकी वजह से आप जो है वो पॉजिटिविटी को लेकर आते हैं।
तो आगे हम बात कर लेते हैं हाँ, आगे चल के इन्होंने ये भी कहा था कि इनके जो बायोलॉजिकल मार्क्स होते हैं ना, जिनकी वजह से हम एक्सपीरियंस करते हैं इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं ना अमिगडाला से, तो इन्होंने कहा था जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशन के बायोलॉजिकल मार्क्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इमोशंस को फील एक्सपीरियंस करने के लिए जो बायोलॉजिकल पार्ट है हमारी ब्रेन में वो अलग है, और जो नेगेटिव इमोशंस को करने के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए जो हमारे पास ब्रेन का पार्ट है वो भी अलग है। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं, जिसकी वजह से हम इनको इंडिपेंडेंट कहते हैं। और इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन को जब हम एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि अगर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का पेशेंट है तो उसके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको अगर हम एलिमिनेट भी कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर हैप्पीनेस तो नहीं आएगी, वो सेटिस्फाई तो होगा अपनी लाइफ से, वो जो बेटर फील करेगा कि मेरे से वो जो मुझे थिंकिंग आ रही थी या मेरे जो ख्याल आ रहे थे पोस्ट उसके ट्रॉमा से रिलेटेड वो चले गए हैं, लेकिन वो हैप्पीनेस फील नहीं करेगा, वो बेटर ज़रूर फील करेगा लेकिन हैप्पीनेस फील नहीं करेगा। तो यही चीज़ है कि ये दोनों जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज़ द नेगेटिव इमोशंस आर स्टिल इम्पोर्टेंट। अब पॉजिटिव वालों का कहना क्या था कि उन्होंने ज़्यादातर बात की गुड लाइफ पे, वर्चूज़ पे, पॉजिटिव इमोशंस पे, इसके अलावा बात की इन्होंने वर्चूज़ पे, पॉजिटिविटी पे, ज़्यादातर इनके स्टडीज़ जो वो इस चीज़ पे बेस करती हैं, लेकिन ये नेगेटिव इमोशंस को डिनाई नहीं करते, नेगेटिव इमोशंस को वो एलिमिनेट नहीं करते अपनी लाइफ के अंदर से। ये कहते हैं कि नेगेटिव इमोशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं जिस तरह से पॉजिटिव इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल ऑब्वियस दैट negative emotions can be necessary for survival at time. We could be far too vulnerable if we completely eliminate fear, anxiety, and skepticism from our life. The recognition of and experience of negative emotions are also vital to self-understanding and personal growth. तो यहाँ पे आपके पास ये लोग बात क्या कर रहे हैं कि ये लोग कहते थे कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं करते कि नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए या नेगेटिव इमोशंस इंसान को एक्सपीरियंस नहीं करने चाहिए। तो इनका कहना था कि जब वो नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, जब तक वो नेगेटिव इमोशंस का उसको पता नहीं होगा कि ये चीज़ नेगेटिव है, तब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि पॉजिटिव चीज़ क्या है, ठीक है। हमें यही पता तब चलता है ना दो चीज़ों का कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है, जब हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दो ब्रांड्स के पीनट बटर ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांड का पीनट बटर जो है वो आपको अच्छा लगा और दूसरे ब्रांड का जो है वो बुरा, इतना अच्छा नहीं लगेगा, इतना खास नहीं लगेगा। क्यों? तब जाकर जब आप इन दोनों को टेस्ट करेंगे, आप इन दोनों को जो है वो खाकर चेक करेंगे, तब आप जाकर इनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये वाला अच्छा है और ये वाला अच्छा नहीं है, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव साइकोलॉजी वालों का भी कहना था कि जो पॉजिटिव अगर आपने ये बताना है ना कि ये वाले पॉजिटिव इमोशंस हैं और ये पॉजिटिव इमोशंस हमारी लाइफ में होने चाहिए, तो आपको नेगेटिव इमोशंस को मस्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप उनको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आपको पॉजिटिविटी का पता नहीं चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं, उनको अपनी लाइफ में किस तरह से लेकर आना है और उनको हमने किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर इन्हांस करना है। और फिर उनका कहना था कि अगर आपके पास सिर्फ नेगेटिव इमोशंस ही हैं, सॉरी, आपके पास सिर्फ पॉजिटिव इमोशंस ही हैं। एक बच्चा होता है ना, बड़े लाड प्यार से पलता है, बहुत ही लाडला होता है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत ही वो नाजुक, और इस तरह से कुछ बच्चे पेरेंट्स जो अपने जो इकलौता होता है ना, स्पेशली उसके साथ ये सीन होता है कि बहुत ही वो नाज नखरे और इस तरह से उठा रहा होता है और उसने कभी भी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया होता कि उसने खुद जाकर अपने मतलब क्या कह सकते हैं, एक अमीर तरीन घर की अगर औलाद है और वो भी इकलौती औलाद है, तो वो ना तो उसने अपने इन चीज़ों का एक्सपीरियंस किया होगा, छोटे छोटे एक्सपीरियंस किए होंगे अपनी लाइफ के अंदर, अपनी कपड़ों को मैनेज करना, अपनी जो है वो स्कूल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की होगी। अगर इन चीज़ों का उसने एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर उसने डर को एक्सपीरियंस नहीं किया, अगर उसने एंजाइटी को एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर, तो क्या होगा कि आगे चलकर अब जब उसके पास ये आज़ाइशें नहीं रहीं, तो जब फर्दर उसके पास अगर ये चीज़ें आ जाती हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो ये चीज़ें इसके ऊपर ज़्यादा पूरे तरीके से अटैक करेंगी एज़ कम्पेयर टू अवर, ठीक है। हम लोग जो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, हम लोग इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते रहते हैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ हद तक
समहाउ कभी ना कभी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने इस चीज़ों को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, फियर, एंजाइटी या डिप्रेशन, इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो ज़्यादा चांस है कि जब भी वो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, बहुत ही बुरे तरीके से एक्सपीरियंस करेगा, और ये चीज़ें इनके लाइफ को बहुत बुरे तरीके से वो डैमेज करेंगी, बहुत बुरे तरीके से जो वो हार्म करेंगी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं आपके पास। द रिकॉग्नाइजेशन, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं, अब आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये चीज़ नेगेटिव है, आपने जब इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये चीज़ नेगेटिव है, तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, आप इन चीज़ों से दूर हटेंगे कि ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये गैदरिंग मेरे लिए अच्छी नहीं है, ये कल्चर मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये इस कल्चर की ये वाली क्वालिटी मेरे लिए अच्छी नहीं है, या ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स का पता चल जाता है, आप उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव इमोशंस का एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तब क्या होता है, आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हो, ठीक है, आप इन चीज़ों को अवॉइड करके पॉजिटिविटी की तरफ जाते हो, और पॉजिटिविटी जब आपकी लाइफ में आती है तो आपकी पर्सनल ग्रोथ को इन्हांस करती है, आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करती है। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि ये जो आपका नेगेटिव इमोशंस को रिकॉग्नाइज करने का प्रोसेस है, ये एक वाइटल होता है, वाइटल रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर। जब तक आप इनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप इनको पहचानेंगे नहीं, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं होगी, वो पर्सनल ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होगी, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आपके अंदर जो है वो पॉजिटिविटी नहीं आएगी। तो ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट था। ये 4 जो हैं आपके रिमेनिंग थिंग्स थे रिगार्डिंग टू पॉजिटिव साइकोलॉजी, जिनको आज हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ये ना सिर्फ आपके लिए लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से की तरफ से हेल्पफुल है, इसके साथ साथ अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आना चाहते हैं, तो आप इन थीम्स को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं, आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में पॉजिटिव साइकोलॉजी के एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फ़ी मान अल्लाह।